नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही पसंदीदा एयरक्राफ्ट है जिसे हर तरीके के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास इन एयरक्राफ्ट की ट्रेनर वेरिएंट को लेकर थोड़ा शॉर्टेज पड़ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से हमने रिसेंटली एक मिराज 2000 का ट्रेनर खो दिया था। तो इसके बाद भी हमको इसके स्पेयर पार्ट को लेके भी थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी सेकेंड हैंड मिराज 2000 को एक्वायर करने का प्लान किया गया था, जिनमें से कुछ को ट्रेनर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी को स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच ग्रीस की तरफ से भारत को अपनी 15 मिराज 2000 को ऑफर किया गया था। ये जो मिराज 2000 है इनको 2000 में ग्रीस की तरफ से खरीदा गया था और कुल मिलाकर 15 मिराज 2000-5 वेरिएंट को एक्वायर किया गया था और इसमें से 5 ट्रेनर वेरिएंट और बाकी 10 फाइटर वेरिएंट है। अब इन सभी 15 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनका सर्विस लाइफ अच्छा खासा बचा हुआ है और ये आराम से आने वाले 10 से 15 साल तक ऑपरेट किए जा सकते हैं और ये लगभग इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 की स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की है, जिस वजह से अगर सही प्राइस में हमको ये मिल जाता है तो इनको एक्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी हम 2035 के आसपास हमारे मिराज 2000 फ्लीट को ऑपरेट करने वाले हैं। तो अभी अगर इन सभी 15 मिराज 2000 को हम एक्वायर कर लेते हैं, हम इनको मल्टीपल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो इनको स्पेयर पार्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऑपरेशनल रोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अभी बस 2 ही ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जिस वजह से ये क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है कि अभी एक्चुअली ग्रीस की तरफ से भारत को जो ऑफर दिया जा रहा है उसमें एक्चुअली भारत ग्रीस से कितने मिराज 2000 को एक्वायर करने वाला है, लेकिन कम से कम 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भारत जरूर एक्वायर करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अभी इंडियन नेवी के पास एक भी माइनस्वीयर वेसल मौजूद नहीं है। पिछले कई सालों से हम ऐसे वेसल को अपने सर्विस में इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। साइज के मुताबिक हमारी नेवी में मिनिमम 12 से 18 माइनस्वीयर वेसल होने की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे पास एक भी नहीं है और बिना माइनस्वीयर वेसल के हमारी नेवी को दुश्मन की तरफ से बिछाए गए माइंस का सामना करने में काफी परेशानी होने वाली है और ऐसे वेसल को एक्वायर करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से अभी तक 3 बार टेंडर को फ्लोट करके उसको कैंसिल किया जा चुका है और अभी 4 टाइम इसको नेवी की तरफ से फ्लोट किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से एक बार में 12 माइनस्वीयर वेसल को खरीदने का फैसला किया गया है। इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हुए अभी फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से अपना एक प्रपोजल को दिया गया है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए फ्रांस की तरफ से अपनी M940 क्लास की माइनस्वीयर वेसल को ऑफर किया जा रहा है। अभी तक इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हुए 3 मेजर इंडियन शिपयार्ड भी अपनी अपनी वेट को सबमिट कर चुके हैं, जिसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉक लिमिटेड और L&T शिपयार्ड शामिल है। लेकिन फ्रेंच नेवल ग्रुप इनमें से किसके साथ टाइप करके आगे चल के इन वेसल को भारत को ऑफर करने वाली ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फ्रांस की तरफ से जो M940 क्लास की वेसल को भारत को ऑफर किया जा रहा है, इनकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट करीब 2800 टन के आसपास होने वाले और इनकी रेंज करीब 3500 नॉटिकल मील तक होने वाली है। इन वेसल की खास बात यह है कि इनकी मैग्नेटिक, एक्यूस्टिक और इलेक्ट्रिकल नॉइज काफी कम है और इनको खास करके इसी तरीके से बनाया गया है ताकि इनको कोई भी माइन आसानी से डिटेक्ट ना कर सके और इस वजह से ये बहुत ही आसानी से माइन के करीब जाकर उनको न्यूट्रलाइज कर सकते। अगला अपडेट अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की तरफ से है, जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल होने वाला है। DRDO के क्लेम के मुताबिक इसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, लेकिन रिसेंटली ANI की तरफ से इसकी रेंज को 130 किलोमीटर बताने के बाद इसको लेके काफी चर्चा चल रहा है। तो जितने भी लोग इस बात को लेके परेशान है कि इसका रेंज इतना कम कैसे हुआ है, तो मेरा मानना है कि जब तक DRDO की तरफ से ये बताया नहीं जाता है कि इसकी रेंज 130 किलोमीटर है या फिर नहीं है, तब तक हमें किसी भी सोर्स पर भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक DRDO की तरफ से अपनी हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज को 160 किलोमीटर ज्यादा बताया गया है। तो यहाँ पर ANI की तरफ से रिपोर्ट पेश किया गया था कि इसकी रेंज 130 किलोमीटर होने वाली है। ये उसका मैक्सिमम रेंज या इफेक्टिव रेंज है, इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, जिस वजह से जब तक DRDO की तरफ से कोई बात बताया नहीं जाता तब तक इस बात को लेकर चर्चा करना बेकार है। फिलहाल अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो DRDO की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक अभी तक 3 बार अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि सभी सफल रहे हैं। पहली बार इसकी कैप्टिव ट्रायल को टेस्ट किया गया था, उसके बाद मिसाइल इजेक्शन टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और उसके बाद इसकी एक अनगाइडेड फायरिंग की गई थी।
अभी आने वाले समय में इसकी कुछ और ट्रायल भी होने की बात किया जा रहा है, लेकिन DRDO के मुताबिक इसकी टेस्ट को अभी जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश किया जाए और 2025 से 26 के अंदर इसको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने का एम रखा गया है। अभी की बात करें तो अभी इसकी जो नेक्स्ट ट्रायल होने वाली है उसमें इसको इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के साथ एंगेज करते हुए टेस्ट किया जाएगा, जिसमें खास करके इसकी जो AESA रडार का सीकर है उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से अपनी दुश्मन को ट्रैक कर रहा है, या एक तरीके से मिसाइल की एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जाके इसको एक्चुअल टारगेट के खिलाफ टेस्ट करना शुरू किया जाएगा, जिसमें एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को एक टारगेट के तौर पर प्लेस किया जाएगा, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार अस्त्र मार्क 2 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के बाद ये BVR फाइट्स में हमारे एयरक्राफ्ट को हमारे दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट के खिलाफ काफ़ी बेहतर स्टैंड अप रेंज को प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें हम आसानी से पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ BVR एज को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।